भाव के साथ नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर चलते हैं भैया, जहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं। वहां से थोड़े हिलते हैं, पहुंचते हैं गंगा के तट पे। गंगा के तट पर सुखदेव महाप्रभु यही कथा भागवत की परम पावनी कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित को सुना रहे हैं क्यों? क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। शमीक ऋषि का एक संत का अपमान कर दिया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र ने श्रृंगी ने श्राप दे दिया, परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तूने संतों का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया। कल के इस भाव में ही कथा के प्रसंग में माता निशा जी के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा हमने कल के सत्र में श्रवण की। कैसे भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। कैसे कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, उनके 6 पुत्रों का वध कर डाला। क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कंस के लिए के अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हन्यताम बहसे बुधा। के कंस, जिस देवकी को तू इतने भाव से ले जा रहा है, रथ हाँक रहा है जिस देवकी का, उसी देवकी का जो 8वां गर्भ होगा, अष्टमो गर्भो बहसे बुधा, वही 8वां गर्भ तेरा काल होगा। एक एक करके देवी देवी 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में शेष भगवान पधारे। शेष भगवान का कर्षण करके योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव की ही पत्नियां है ना, 8 पत्नियां हैं वसुदेव जी महाराज की, उसमें रोहिणी दूसरी है। तो रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ का कर्षण करके स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ में स्वयं परमात्मा पधारे। वसुदेव जी उन्हें छोड़ा है, कहाँ बोलो, कहाँ छोड़ के? जुनगुन गोकुल ब्रज में माँ यशोदा के अंक में, वहां से योग माया को उठा ले आए। इस कंस ने ये भी नहीं देखा कि वो छोटी सी कन्या है, और कन्या, उस कन्या को पैरों से उठाया, जमीन पर पटकने ही वाला था कि अष्टभुज रूप में माँ जगदम्बा आकाश में प्रकट हो गई। जगदम्बा ने कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, ब्रज 84 कोस में तूने मेरे पैर पकड़े हैं, इतना तुझे बता देती हूँ। देखो, स्वार्थ बंधुओं जब बहुत बढ़ जाता है ना। अच्छा, एक बात बताओ, व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है? अपना परिवार। परिवार भी इतना प्रिय नहीं होता जितना व्यक्ति को अपना स्वार्थ प्रिय होता है। कितना प्रिय होता है? स्वार्थ। एक नगर में एक राजा था, उसकी पत्नी भाव के साथ राजा रानी अपने नगर में रहते थे। राजा साहब के एक साला साहब भी थे, वो भी अपनी बहन के यहाँ रहते थे। बहुत समय बीत गया। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम तो रानी बन गई हो ना, तो मेरे को कोई पद दिला, मंत्री बनवा दे। जीजा जी तो मेरी सुनते नहीं है, राजा जी तो मेरी सुनते नहीं है। राजा साहब, अब तुम ही है जो कुछ कर सकती हो, मेरे को मंत्री पद दिला। बोले ठीक है, मैं तुझे मंत्री पद दिलवा के रखूंगा। रात्रि में एक दिन अपने स्वामी से कहा, पतिदेव
मेरे भाई को मंत्री बना दो। राजा साहब ने कहा क्या करेगा ये मंत्री पद लेके, खा रहा है पी रहा है ऐश में जी रहा है, आनंद में इसको जीने दे अपना जीवन। बोले ना ना मेरे भाई को मंत्री बनाओ। और पत्नी का पति सुने ना तो हो नहीं सकेगा। कहते ठीक है कल सुबह राज दरबार में भेज देना, थोड़ी इसके ज्ञान की परीक्षा भी हो जाएगी, मैं इसको मंत्री पद दे दूंगा। पहले ये तो देखूंगी इसका ज्ञान कितना है। सुबह अपने साले साहब उनके साले साहब पधारे राज दरबार में। राज दरबार में राजा साहब से पूछा क्यों साला साहब? बोले जी महाराज। कैसे हो? बोले ठीक है महाराज। मंत्री पद लोगे? बोले जी महाराज। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या महाराज? मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो कि व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है? अब अटक गया महाराज। तो पहले ऐसा होता था जब किसी को मंत्री पद देना होता था ना जी, तो जो मंत्री बनने आया है वो समय ले लेता था, राजा से समय मांग लेता था। बोले ठीक है महाराज मेरे को 24 घंटे का समय दो, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। बोले ठीक है 24 घंटे का टाइम ले भैया। भागा भागा अपनी बहन के पास गया। बहन से कहा बहना मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, आनंद में रहूंगा। क्यों क्या हुआ? अरे जीजा जी ने राजा साहब ने प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है। इसमें क्या परेशानी? तो बैठ मैं पूछ कर आता महामंत्री के पास गए। महामंत्री के पास जैसे ही ये रानी साहिबा पहुंची द्वार से अंदर, महामंत्री खड़े हो गए आसन पर कि रानी साहिबा आओ आओ, कैसे आना हुआ? बिना सूचना दिए कैसे आ गए? बोले मंत्री जी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। बोले क्या? मंत्री जी ये बताइए, महामंत्री जी ये बताइए कि व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है अपने जीवन में? राजा मंत्री चतुर था, समझ गया कि किसके लिए पूछने आई है। मंत्री जी ने बता दिया। बोले अपना स्वार्थ। बोलो बैठो रानी साहब। बोलो ना ना अभी नहीं, अभी तो चलती। रानी गई अपने भाई से कहा कैसा उत्तर दे दिया, स्वार्थ बता दिया। सुबह गया राज दरबार में। साला साहब ने कहा राजा साहब के व्यक्ति को तो अपना स्वार्थ सबसे प्रिय होता है। बोले हाँ बहुत अच्छा उत्तर दिया, अब बताओ कैसे? अब फिर अटक गया। अब फिर अटक गया क्योंकि बताएगा तो उतना ही जितना पता होगा, जितना पता होगा उतना। आप तो मेरे को देखो, मेरी ओर देखो सभी। जयकारा लगाओ गोविंद भगवान की। 2.5 घंटे आपने मेरी शक्ल देख ली, बड़े बड़े नहीं देखना किसी ने। ठीक है मेरी पगड़ी देखो या मेरी दाढ़ी देखो, इधर उधर नहीं देखना किसी ने। जयकारा लगाओ जोर से, बोलो गोविंद भगवान की। क्या होता है आदमी को सबसे प्रिय? बोलो बोलो स्वार्थ, मतलब यानी अपना मतलब सीधा, उल्लू सीधा करने वाला। बोले स्वार्थ प्रिय होता है। राजा ने पूछा कैसे होता? अटक गया। फिर अपनी बहन के पास गया। बहन से पूछा बहना मेरे को बता क्या होता है, कैसे होता है? बहन फिर मंत्री जी को ये पता कि रानी साहिबा और आएंगी, अपने दास अपने सेवकों को भेज दिया, हमारा जाओ छुट्टी करो। तुम अपनी पत्नी को भी भेजा, जाओ किट्टी पार्टी करो आनंद से, कल से पहले वापस नहीं आना, कल शाम से पहले वापस नहीं आना तुम। अब मंत्री जी अपने आसन पर ऐसे बैठ गए, महाराज सिर पकड़ लिया। रानी साहिबा पधारी और जैसे ही द्वार पर आई रानी साहिबा, मंत्री जी ने महामंत्री ने कहा रानी साहिबा सर दुख रहा है, मन बहुत बेचैन है, आप अगर कुछ पूछने आई हैं तो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का ना तो मेरा सामर्थ्य है और ना ही मेरा भी मन है, इसलिए जाओ कल आना। रानी ने सोचा कल आई तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि सुबह तो राज दरबार में उत्तर देना है। बोले मंत्री जी क्या होगा? बोले कुछ नहीं हुआ देवी, मेरा सर दुख रहा है, बहुत बहुत दुख हो रहा है मेरे को। मेरे सारे जो सेवक थे वो भी सब छुट्टी पर गए, मेरी पत्नी भी गई है किट्टी पार्टी में। बोले तो फिर मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। बोले ना कुछ नहीं पूछना आज मेरे से, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे महामंत्री कृपा करो,
आपका सर का दर्द कैसे दूर हो? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप कैसे ठीक होंगे ये तो बताइए। महामंत्री ने कहा देखो रानी साहब सब गए हैं छुट्टी पर, मेरा मन इस समय कर रहा है कि कोई हुक्का मेरे को बना देता, मेरा हुक्का पीतल का कोई हुक्का मांझ देता, फिर उसमें आग भर देता, फिर उसमें तंबाकू डालता, फिर कोई सेवक मेरा हुक्का उठाता, 5 फुट की पाइप उठाकर मैं मार्ग में मैं अपने बाग बगीचे में घूमता और हुक्का गुड़गुड़ाता, तब जाकर कहीं मेरा दिमाग ठीक होता, तब जाकर कहीं मैं आपको उत्तर दे पाता। बोलो बिना हुक्का गुड़गुड़ाई नहीं हो सकता। बोले ना। बोले फिर सेवक को तो कल ही आएंगे। बोलो ऐसा करो मंत्री जी, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, हुक्का मैं ही मांझ देती हूँ महाराज। पीतल का हुक्का महाराज काम कभी किया नहीं, घिसा छाले पड़ गए महाराज हाथों में, कभी बनाया नहीं था, जलते हुए तब तक अंगार उसमें हुक्के में डाले, हाथ जल गए महाराज, छाले पड़ गए हाथों में। महारानी ने वो 5 किलो का हुक्का उठाया महाराज, हुक्का उठाया, आगे आगे मंत्री जी अपनी पाइप 5 फुट की लेकर चल रहे हैं, पीछे पीछे रानी साहिबा हुक्का उठाते हुए चल रही हैं, और उसी तरफ मंत्री जी चले जिस तरफ राजा के प्रकोष्ठ की खिड़की खुलती थी। राजा दोपहर में आया, अपने कमरे में देखने लगा, ढूंढने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ गई। वैसा ही तो होता है जब पति देव बाहर से आते हैं ना, तो सबसे पहले अपने बेटे से वो तेरी माँ कहते हैं, सारे खिड़की दरवाजे खोलता है, सारे कमरे देखता है कि कहाँ चली गई। ऐसे राजा भी देखने लगा कि कहाँ गई पत्नी, रानी कहाँ गई। अब जैसे ही वो बागीचे वाले प्रकोष्ठ का अपना खिड़की खोली, वो कबाट खोले, बाहर झांक कर देखा कि आगे आगे मंत्री चल रहे हैं, पीछे पीछे रानी जी हुक्का उठा रही। ऊपर से ही चिल्लाए, अरे महामंत्री ये क्या कर रहे हो? रानी से कहा, अरे रानी हुक्का उठा रही हमारे मंत्री का। राजा भागा भागा ऊपर से आया, मंत्री ये क्या बात है भैया? मंत्री जी ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे क्षमा करना, मैं तो कुछ बताना चाहता था। बोले क्या बताना चाहता? कि आपकी पत्नी अर्थात महारानी कल मेरे पास आई थी, मुझसे पूछा था कि व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या होता है। मैंने कहा था स्वार्थ। आज ये मेरे पास फिर आई और मुझसे पूछा कि वो कैसे होता है, तो मैं ये बता नहीं सकता था, मुझे तो इनको दिखाना था। मैं महारानी को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को स्वार्थ इतना प्रिय होता है कि वो अपने नौकर का हुक्का तक उठा सकता है। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित के स्वार्थ मूलित विग्रह, व्यक्ति को अपना स्वार्थ इतना प्रिय होता है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कोई भी नीच काम करने से वो पीछे नहीं हटेगा। स्वार्थ इतना प्रिय होता है। इसको इसमें स्वार्थ था कि ये अष्टम गर्भ, ये कन्या भी मुझे मार सकती है, इसलिए उस कन्या को मारने का प्रयास किया स्वार्थ में भरकर। इधर नंद भवन में जब नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर पे मेरी पत्नी के एक छोटा सा लाला हुआ है, तो नंदोत्सव तो अपने भाव से कल गाया था। आज तो आप सुखदेव महाप्रभु का नंदोत्सव सुनो कि सुखदेव महाप्रभु ने कैसे नंदोत्सव गाया। 18 श्लोकों में भागवत जी में नंदोत्सव गाया गया है। इतने श्लोकों में 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव गाया है। भाव को यदि इसे जोड़े तो भागवत जी में श्लोक कितने हैं? 18,000। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मानो सुखदेव महाप्रभु ने इन 18 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के 18,000 श्लोकों का आनंद प्रकट कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। मानो इन 18 श्लोकों के माध्यम से 18 पुराणों का सार प्रकट कर दिया। मानो इन 18 श्लोकों के माध्यम से गीता जी के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया।
और पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें नंदोत्सव नंद बाबा के आंगन का नंदोत्सव सुखदेव महाप्रभु ने गाया। पहला श्लोक के वाचित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सर्वप्रथम जब उनको पता चला कि मेरे आंगन में नंद घर का आनंद हुआ है, एक बालक हुआ है, सबसे पहले अपने घर में ब्राह्मणों को बुलवाया। क्या बुलवाया? ब्राह्मणों को बुलवाया। वाचित्वा स्वस्तिनम, स्वस्ति वाचन करवाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः। आप देख सुनते हैं ना सुबह दीपक भाई जी पूजन करते हैं, तो पूजन के प्रारंभ में सर्वप्रथम आसन शुद्धि के बाद स्वस्ति वाचन किया जाता है। वाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मात्मजस्य वै, अपने बालक के जाति संस्कार करे। कार्यामास विधिवत्, और ऐसे नहीं किए चलते फिरते, विधिवत्। पहले क्या करवाया? पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन करवाया, श्राद्ध करवाया, घर में पितरों के निमित्त दान किया। देवार्चनम तथा, देवताओं का अर्चन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुलाकर, और शास्त्र भी कह रहा है के नाम विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। बोले वो घर शमशान है हमारा। कौन सा? न विप्रपादोदक कर्दमानि, जिस घर में ब्राह्मण के चरण नहीं धुलाए जाते। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिस घर में वेदों का उच्चारण नहीं करवाया जाता, शास्त्रों का पाठ नहीं करवाया जाता, कथा पूजा पाठ जिस घर में नहीं होता। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में स्वाहा यज्ञ नहीं होता, और जिस घर में स्वधा पितरों का अर्चन नहीं होता, अर्थात जिस घर में श्राद्ध पिंडदान तर्पण नहीं होता, जिस घर में हवन यज्ञ नहीं होता, शास्त्र कहते शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वो घर घर नहीं भैया, वो घर शमशान के बराबर है। ठीक बोल रहा हूं? वास्तविकता भी यही है। अब तो ऐसा कुछ फितूर चढ़ गया महाराज कि 4 धाम करके आ गए जी, अब हमारे को तो पिंडदान की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। मत्स्य पुराण कह रहा है भैया, आप जहां मर्जी पिंड करके आओ, आप चाहे ठाकुर के चरणों में पिंड करके आओ, लेकिन श्राद्ध का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए घर में। आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, आप नहीं करेंगे तो बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी भी नहीं करते थे। इसलिए श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। कार्यामास विधिवत्, इसलिए नंद बाबा ने विधिवत पितरों का अर्चन करवाया, देवताओं का अर्चन करवाया। के धेनूनां नियुते पादत विप्रेभ्यो समलंकृता। और ये परीक्षित गौओं का दान किया, ऐसा दान किया विप्रेभ्यो समलंकृता, अलंकृत करके, सींगों को स्वर्ण से, पैरों को चांदी से जड़ दिया, स्वर्ण मंडित रजत मंडित शॉल गाय के ऊपर उड़ाई गई, वस्त्र उड़ाया गया। इस प्रकार से गौओं का दान किया नंद बाबा ने गौओं का दान किया बड़े भाव के साथ। 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के आंगन में। कितनी? 9 लाख। उसमें से 2 लाख का तो दान ही कर दिया, 2 लाख गौएं दे दी। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा, तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ बनाए। तिल जो तिल पात्र बोलते ना जिसको, तो ऐसे तिल के 7 पहाड़ बनाए। किसी ने हमसे पूछा कि पहाड़ बनाकर भी दान किया जा सकता है, कैसे कैसे पहाड़ बनाए नंद बाबा? तो हमने कहा भैया शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में वहां कहा गया है कि तिल के पहाड़ का मतलब ऐसा नहीं
कि कोई ऊंची चोटी बना दी 7 पहाड़ों की ना, तिल के ऐसे ढेर लगाए जिस ढेर के पीछे खड़े होकर जिस व्यक्ति को दान करना है वो दिखाई नहीं। ऐसे 7 ढेर पहाड़ बनाकर दान किए। बोलो गोविंद भगवान की। 7 कुंभा बड़ा प्रदान। खूब ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। परीक्षित ने पूछा ढोल नगाड़े? बोले हाँ हाँ। ढोल नगाड़े इसलिए बजाए क्योंकि मंगल में अमंगल की आशंका होता है। बड़ी मुश्किल से बेटे की शादी हो रही थी, दूल्हा सज के जा रहा है, बढ़िया सेहरा लगा रखा है। माता अपने बड़े भाव के साथ जाते हुए 5 पंचग्राही अपने बालक को करवा रही है, अपने बेटे को करवा रही है। मन में सोच रही है 45-40 साल का हो गया, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है जी, बस सब कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अब द्वार पर से जैसे ही बाहर निकले, अभी ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए नहीं थे, अब निकल ही रहे थे, उतनी देर में एक पड़ोसन ने छींक दिया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। पड़ोसन ने जैसे ही छींका, छू, माता के मन में आया हाय हाय हाय, बड़ी मुश्किल से तो बेटे की शादी हो रही थी, क्षण जे पहले ही छींके गए। तो किसी ने कहा कि भैया इसका निदान क्या है? तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह में, शादी में, घर में मंगल कार्य जब होता है तो मंगल में अमंगल होने की आशंका रहती है। अमंगल शब्द कोई सुनाई न दे, इसलिए संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, पूर्व पुरुषों ने कहा कि भैया अमंगल ध्वनि सुनाई ही ना दे, इसलिए जोर जोर से नगाड़े बजाने चाहिए, जोर जोर से बाजे बजाने चाहिए। इसलिए इनको मंगल वाद्य कहा जाता है। साक्षात आनंद प्रकट हो गया नंद बाबा के आंगन में। और हे परीक्षित, आज ऐसा लग रहा है नंद बाबा का आंगन मानो साक्षात क्षीर सागर हो। उस क्षीर सागर में जहाँ नारायण सोते हैं, नारायण रहते हैं शेष शैया पर विराजमान, आज ऐसा लग रहा है आंगन में दही, खीर, माखन बिखरा पड़ा है और उस दधी क्षीर माखन के बीच में नंद के लाला का पालना पड़ा है। और परीक्षित, जब मैं उस दृश्य को देख रहा हूँ मन ही मन में, तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात नारायण क्षीर सागर सहित नंद बाबा के आंगन में उतर आए। बहुत आनंद आ रहा है। इधर से दधी माखन का पिंड उठाते हैं। हमारे यहाँ रंग की होली खेली जाती है, वृंदावन जाओ तो पुष्पों की होली खेली जाती है, रंगों की होली खेली जाती है और लठमार होली भी खेली जाती है महाराज। लेकिन सबसे पहले नंद बाबा के आंगन में होली खेली गई दधी, माखन और क्षीर की। एक दूसरे के ऊपर दधी के पिंड, माखन के पिंड फेंक रहे हैं। इतनी देर में एक बूढ़ी मौसी पुरोहिताइन आई, भागी भागी आई, मुख में तो एक दांत नहीं था। अब दूर से ही वो बुढ़िया मैया जैसे ही आई, उसने देखा कि नंद बाबा के आंगन में कुछ हुआ है। नंद घर आनंद भयो, कैसा कैसा आनंद हो गया भैया। तो बुढ़िया भागी भागी आई, ऐसा पूछ ही रही थी कि क्या हुआ। अब हुआ कहा था, उतनी देर में एक गोपाल में माखन को पिंड फेंको महाराज सीधा दादी के मुख में, और मुख में बसो और दांत तो था नहीं, मारा सीधो पेट पे चले चले। अंदर चला, पूछा, फिर पूछती है कि ये क्या क्या, ये क्या हुआ। उतनी देर में एक पड़ोसी गोपी आई, उसने कहा कुछ नहीं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो गोविंद भगवान की। गोपियां आने लगी, भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देती हैं। हमारे घर में जब कोई बालक आता है तो उसको क्या आशीर्वाद देते हैं? जीव बेला के 100 वर्ष, ऐसा ही बोलते हैं ना पुराने बुजुर्ग। आशीर्वाद देते हैं खूब जिए, लंबी आयु करे, दीर्घायु, प्रसन्न रहे तेरा बच्चा, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन गोपियां जब आशीर्वाद देने आई ना, तो गोपियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि शीश प्रयुञ्जान चिरं पाहिति बालक। ता आशीष प्रयुञ्जान,
हम इसको आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन चिरंपा ही बालक, हे नंद के लाला, हे यशोदा, तेरा ये बालक लंबे समय तक हमारी रक्षा करे महाराज। बच्चा छोटा सा हमारी रक्षा करे। नंद घर के आंगन में आनंद हो रहा है, एक दूसरे पर दधी क्षीर की वर्षा हो रही है। रोहिणी मैया अभी अभी आई थी, अंदर प्रकोष्ठ से देख रही थी। 6 दिन हुए थे अभी, 6 दिन का समय था। नंद बाबा और यशोदा ने देखा जब बाहर से कि रोहिणी बेचारी चाहती है कि बाहर नंद बाबा के आंगन में खेलने आए, लेकिन यहाँ मर्यादाएं कुछ और है। आज नंद बाबा ने भाव के साथ रोहिणी से कहा कि रोहिणी तुम भी इस आनंद में सम्मिलित हो जाओ। उतनी देर में पलने में बैठे हैं भगवान के बड़े भैया, कौन? बलदाऊ जी महाराज। बोल बलदाऊ जी महाराज की। और महाराज अभी 6 ही दिन के हैं, पर पलने में उठकर खड़े होकर बाहर देखते हैं कि हम भी जाएंगे आनंद करने में। माँ रोहिणी सोचती है कि छोटा बालक इसको छोड़ के नहीं जाना। एक मन करता है कि मुझे जाना था, एक मन करता है कि नहीं जाना। उतनी देर में नंद बाबा और यशोदा ने रोहिणी की ओर देखकर कहा कि रोहिणी च महाभागवती रोहिणी नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासम स्त्रकंठाभरण भूषिता। भाव के साथ रोहिणी को आज्ञा दे दी कि रोहिणी तुम भी इस आनंद में सम्मिलित हो जाओ, और अपने कंठ में आभूषण भरकर दिव्यवास को धारण करके रोहिणी भी वहां आ गई। कहाँ? नंद बाबा के आंगन में, और नाचने लगी कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। अरे परीक्षित, आज नंद बाबा का मन इतना उदार हो गया, इतना बड़ा हो गया नंद बाबा का मन कि जो कुछ हाथ में लगता है सब लुटा देते हैं। सोना हाथ में लगता है तो सोना दे देते हैं, चांदी हाथ में लगता है तो चांदी दे देते हैं, अन्न हाथ में लगता है तो अन्न देते हैं। इसलिए हे परीक्षित, आज नंद बाबा का आंगन ऐसा नजर आ रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो। नंद बाबा इतना सा देते हैं तो हजारों गुना बढ़ जाता है उनके कोष में। नारायण आए हैं तो लक्ष्मी का आना तो स्वाभाविक है महाराज। और हे परीक्षित के नंदो महामनोस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सोतमागद बंदिभ्यो ये अन्यो विद्योपजीविना। जो भी आता है, जो मांगता है उसको दे देते हैं। पूर्व का द्वार खोल दिया, पश्चिम का द्वार खोल दिया, उत्तर का द्वार खोल दिया, दक्षिण का द्वार खोल दिया। पूर्व द्वार से स्वर्ण दान कर रहे हैं, पश्चिम के द्वार से चांदी दान कर रहे हैं, उत्तर के द्वार से अन्न दान कर रहे हैं, दक्षिण के द्वार से धन दान कर रहे हैं। अब कोई सोने वाला पात्र लेकर जा रहा होता है, सोने के बर्तन लेकर जा रहा होता है, तो चांदी वाला आता है, अरे सोने के कहाँ मिले? बोले पूर्व के द्वार से। तो चांदी के बर्तन वहीं छोड़ के सोने के बर्तन लेने पूर्व के द्वार पर चला जाता है। इतना अन्नदान कर दिया, इतना अन्नदान कर दिया। बहुत समय बीत गया। अब नंद बाबा के मन में आया कि अब कंस को वार्षिक कर भी देना पड़ेगा। क्योंकि नंद बाबा के आंगन में कितनी गैया हैं? बोलो, अभी बताया था 900 कितनी है? 9 लाख गैया। तो इसने कर लगा रखा था, कोई जो भी माखन होगा सीधा मथुरा भेज देना, जो भी होगा वो मथुरा भेज देना। तो अपने बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े मर्तमान माखन के रखे और उपनंदादी से कहा कि तुम यहाँ नंदोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर देकर आता हूँ। तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा और ग्वाल बालों के साथ, गोपों के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पर जाकर वसुदेव जी ने, कंस वर्णन आता है कि वहां पर नंद बाबा की भेंट कंस से भी हुई, कंस को वार्षिक कर भी दिया और अपने घर में हुए इस बालक की खुशी का भी समाचार दिया। समाचार देने के पश्चात जब वापस आ रहे थे तो ऐसा वर्णन आता है कि जब उस बालिका का वध करने के लिए उस कंस ने प्रयास किया था, तो मन में कंस के विचार आया था कि मैंने बहुत गलत कर दिया। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए
देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया। अब जैसे मथुरा में पहुंचे